मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरटीएस को हटाने का फैसला किया गया है। सीएम का कहना था कि जनता को हो रही परेशानियों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि जैसे भोपाल में बीआरटीएस को हटाया गया था, ठीक वैसे ही इंदौर में भी यह व्यवस्था खत्म की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर न्यायालय में सरकार अपना पक्ष रखेगी ताकि बीआरटीएस के बारे में न्यायालय को पूरी जानकारी दी जा सके। इंदौर के यातायात को बेहतर और सुगम बनाने के लिए बीआरटीएस की जगह पर अब फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि बीआरटीएस के बारे में कई शिकायतें भी मिली है, जिन्हें ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। बीआरटीएस के हटने के बाद यातायात की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। हमारे यहाँ भोपाल में जैसे बीआरटीएस हटा है और बीआरटीएस के हटने के कारण से वहाँ लोगों को यातायात में बड़े पैमाने पर सुविधा मिली। यहाँ इंदौर की दृष्टि से भी शिकायतें प्राप्त हो रही। लगातार सब जनप्रतिनिधियों ने पिछली 2 मीटिंग में भी बोला था, जब मैं विकास को लेकर के बैठा था, तो कोर्ट के सामने सरकार का हमारा जो एक तरह से पक्ष बन रहा है सबका मिल करके कि जो भी तरीका लगाना पड़ेगा वो तरीका लगा करके हम यहाँ के बीआरटीएस को हटाएंगे इंदौर के, और इसमें माननीय न्यायालय के सामने भी ये पक्ष रखेंगे। और हमारे अधिकतर चौराहों पर जो यातायात की समस्या आ रही है, तो वहाँ ब्रिज बना करके इसके समाधान खोजेंगे। जब ब्रिज बनाएंगे तब भी बीआरटीएस को तो हटाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपके सबके बीच में बता रहा हूँ कि कुल मिलाकर के आने वाले समय में इंदौर का यातायात सुगम हो, आवागमन की सुविधा हो, लोगों को कष्ट नहीं हो, ये हम सब की जवाबदारी है। ऐसे में ऐसे सारे काम को करते में पूरी सब लोगों की परेशानी को देखते हुए ही निर्णय किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। मुख्यमंत्री यादव इंदौर में एक दीक्षांत समारोह में भी शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड और महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनावों पर भी टिप्पणी की और कहा कि भाजपा ही वहां जीत हासिल करेगी। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। मुझे इस बात का संतोष है कि देश की जनता अब भाजपा के प्रति जो रुझान दिखाती है वो मतभेद तक भी ले आती है, और यही कारण है कि अनुमान भी दिख रहा है और हम सब देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार एक बार फिर बनती आ रही है। उसी प्रकार से झारखंड में बीजेपी जीत रही है और करीब करीब सारे उपचुनाव में अच्छे अनुकूल परिणाम आ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये रुझान है। हम 23 तारीख तक का एक बार फिर इंतज़ार करेंगे, और ये भी तय है कि पिछले रिकॉर्ड की तरह जैसे तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जो माहौल बना हुआ है वो भाजपा के लिए बहुत अनुकूल है। और लोकतंत्र में जनता की राय ही सब कुछ होती है, जनता भाजपा के साथ। लेकिन मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ भी जाना पड़े, जो भी देखना पड़े, मैं मान के चलता हूँ गुजरात बहुत हमसे कई मामलों में उनकी उन्नत अवस्था है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से वहाँ जब यशस्वी प्रधानमंत्री अभी जो वर्तमान मोदी जी सीएम थे तब से, और कई सारी नीतियाँ उनकी बहुत अच्छी है, तो उन नीतियों को ऑब्जर्व करने के लिए मैं अपने अधिकारियों के साथ गया था। और मुझे संतोष है इस बात का कि उन कई सारी नीतियों को हम अपने यहाँ लागू करके यहाँ से भी अपने प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे।